आपको मालूम है कि पतरस, याकूब, यूहन्ना ये सब के सब यहूदी है। वे जिंदगी में कभी सामरिया में गया ही नहीं और एक सामरी आदमी से बात ही नहीं किया और वे सामरिया में जाना नहीं चाहता, लेकिन अभी जबरदस्ती जाना पड़ रहा है। नहीं समझा? क्योंकि गुरु गया तो चेला भी क्या करना पड़ेगा। मेरी बात को समझ है? जब यीशु सामरिया में प्रवेश कर रहे हैं, थोड़ा कल्पना कीजिए, ये 12 चेले सोच रहा था यीशु ऐसा घूम कर जाएंगे, लेकिन यीशु घुमा नहीं, सीधा कहां प्रवेश कर रहा है? सामरिया में। ये पतरस, याकूब, यूहन्ना ये सब थोड़ा पीछे हेलो रहा होगा, आपस में बात किया जाना है कि नहीं, क्योंकि कहां जाना है? सामरिया में, अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन देखा गुरु क्या हो रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो जा ही रहा है। तो गुरु जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। पतरस का घमंड परमेश्वर सबसे पहले वहां तोड़ा है। नहीं समझा? मैं यहूदी हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, अन्य जाति से कोई संबंध नहीं है, तो अन्य जाति से बढ़कर कौन? सामरिया से भी हमारा कोई संबंध नहीं है। यीशु ने उसके विचार को क्या कर दिया? वहां तोड़ दिया। इसलिए यीशु के साथ वे भी आया। कहां पर आया? सुखार नाम गांव में आया। एक प्रकार से ये 12 लोग बोल रहे भैया अशुद्ध हो गया, नहीं बोल रहे, आपस में बोल रहे हम क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। क्योंकि हम कहां आया? सामरिया में। सामरिया से होकर जा रहे, सुखार नाम जगह पर आया। चेले लोग भोजन लेने के लिए गया, यीशु वहां बैठा। एक स्त्री आई पानी भरने के लिए, सामरिया की स्त्री। यीशु अकेला, सामरी स्त्री भी अकेली। वो आया कब है? दोपहर 12 बजे। विद्वानों के अभिप्राय में वहां स्त्री लोग सुबह या तो शाम पानी भरने के लिए जाते थे, दोपहर को नहीं जाते। लेकिन यह स्त्री कब आई? दोपहर को। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसके कर्म के कारण बाकी स्त्री लोग उनको साथ में आने नहीं देता, इसलिए अकेली गई। वो भी कब है? कोई जब नहीं रहता तब, वो भी 12 बजे। जब यीशु वहां बैठा है, यीशु के पास वो पहुंची, तो यीशु क्या कहता है? मुझे क्या पिलाओ? पानी पिलाओ। ये सामरी स्त्री आश्चर्यचकित हो गई। क्यों? क्योंकि यीशु एक यहूदी रब्बी है। यहूदी रब्बी देखते पहचान पाते हैं, क्योंकि इनके एक विशेष वस्त्र रहता है। यीशु मसीह वो वस्त्र पहना है। उस वस्त्र के आंचल को स्त्री ने छुआ था। लो बहने की बीमारी से स्त्री चंगी हो गई। तो इसका वस्त्र देखते ही पहचानता यहूदी है, साधारण यहूदी नहीं है। कौन यहूदी? रब्बी है। इसलिए जब वो पानी पूछा ना, ये स्त्री आश्चर्यचकित होकर पूछती है, तू एक यहूदी होकर भी मुझ सामरी से पानी मांगता है? ऐसे क्यों? क्योंकि सच्चा यहूदी है ना, ये सामरी लोगों से बात ही नहीं करेगा। ये सामरिया से लोग क्यों नहीं जाते यहूदी मालूम है? क्योंकि मान लो वहां से जा रहे हैं, रास्ता भटक गया है, पूछना किससे? सामरिया से। सामरी लोगों से बात करना ही क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। दूसरा, यीशु मसीह यहूदी और रब्बी भी है। यहूदी रब्बियों की विशेषता क्या मालूम? वे सार्वजनिक तौर पर किसी स्त्री से बात नहीं करेगा। कोई भी रब्बी यहां तक सार्वजनिक तौर पर अपनी पत्नी से भी बात नहीं करेगा, मां से भी बात नहीं करेगा। हेलो, मेरी बात को समझ है क्या? यहूदी रब्बी लोग ऐसा था, उनको सिखाया गया ऐसा है। क्यों? क्योंकि कहता है तू एक स्त्री से बात कर रहा है बाहर, वो तेरी पत्नी होगी, लेकिन पब्लिक को थोड़ी मालूम है वो तेरी पत्नी है। इसलिए पत्नी है तो भी स्त्री से क्या नहीं करना? बात नहीं करना। यहूदी रब्बी पब्लिकली मां, बहन, पत्नी किसी स्त्री से बात नहीं करेगा। उसी जगह पर यीशु मसीह एक अनजान स्त्री से क्या कर रहे हैं? बात कर रहे। इसलिए ये चेले लोग खाना वाला लेकर आया ना, तो यीशु मसीह स्त्री से बात कर रहे देखकर अचंभित हो गया। बोला ये इनसे कैसे बात कर रहे हैं?
और पूछने का दम नहीं था। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। उनसे पूछने का ये हिम्मत नहीं था, तू ये स्त्री से कैसे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है करके पूछने का हिम्मत नहीं। आगे पढ़कर देख रहा, वैसे लिखा है, मन में आपस में बोला, लेकिन उनसे पूछने का हिम्मत उनको नहीं था। चेले लोग भी आश्चर्यचकित हो गया, ये एक यहूदी रब्बी ये कैसे एक स्त्री से बात कर रहा है, वो भी एक सामरी स्त्री से। इसलिए वो बोली, तू एक यहूदी होकर मुझे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगते हो? यीशु ने कहा, जो तुझसे मांग रहे हैं वह कौन है वो तू पहचानती। तू उनसे पानी मांगती और वह तुमको देता, और वो पानी पीने से, ये पानी कौन सा कुआं? याकूब का कुआं। ये कुआं के पानी पीने से प्यास होगा, लेकिन मैं जो पानी दूंगा ना, वो पीने से फिर कभी प्यासा नहीं होगा। वो क्या कहती है, ये कुआं तो बहुत गहरा है, घड़ा तो मेरे पास है, तेरा पास नहीं है। ये घड़ा लेकर आइए, क्या भरने के लिए? यीशु कह रहा है, मैं तुमको पानी दूंगा, मांगेगा तो ये सोची, पानी तो कहां पर है? हेलो, पानी कहां पर है? कुएं में। कुएं में उतना भी जरूरी है, उतना तो भी मुझे पानी पिलाना, तो घड़ा तो चाहिए उठाने के लिए, पानी लाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे जाकर यीशु मसीह से वो बात नहीं करने लगी। ये तो बोली, वो मुझे पिलाओ ताकि मुझे क्या ना लगे। इसका मतलब वो सोची, यदि वो पानी ऐसा पिलाएगा ना, तो फिर घड़ा लेकर आने की जरूरत ही नहीं है, एक ही बार पी लो, फिर कभी प्यास। यीशु भी भयंकर समझदार था। यीशु नहीं बोला ले लो पानी ले लो, आत्मा रूपी पानी ले लो, नहीं बोला। बोला तेरा पति को लाओ, बोल दिया। यह क्या बोल दिया, मेरा पति है ही नहीं है। यीशु ने क्या बोली? यीशु ने क्या बोला? तू तो सच कह रही है। हाँ, तू सच कह रही है, 5 तो कर चुकी है, लेकिन अब जो वो भी तुम्हारा, मतलब कितना नंबर हो गया? 6 हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसके रहस्य की बातें यीशु ने प्रकट किया, वो आश्चर्यचकित हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे उसकी कहना बहुत महत्वपूर्ण है। ये पढ़िएगा उसका 4 अध्याय का, उसका 19 पद से पढ़िए। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया, और तुम कहते हो कि वह जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। वह स्त्री ने कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। जब उसकी रहस्य की बातें यीशु ने कहा, वो यीशु का संबोधन कैसे कर रही है? क्या बोली? हे प्रभु। पहले क्या बोली? तू एक यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से। पहले नजर में यीशु कौन है उनके नजर में? एक यहूदी। लेकिन उसके रहस्य की बातें कह दिया तो वो कहती है, तू कोई यहूदी नहीं है, तू एक प्रभु है। और मुझे लगता है कि तू कौन है? भविष्यद्वक्ता है। जब उसने पहचाना वो प्रभु है और भविष्यद्वक्ता है, सीधा वो आराधना में आती है। वो कहती है, हम ये पहाड़ में आराधना करते हैं, लेकिन तुम लोग कहते हैं कहां पर आराधना करना है? यरूशलेम के पहाड़ में, सिय्योन पहाड़ पर। यीशु ने बोला, दिन आया है कि उस पहाड़ पर भी नहीं, इस पहाड़ पर नहीं, लोग परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने का दिन आया है। प्रेज़ द लॉर्ड।